इस कहानी की शुरुआत होती है जंगल के किनारे बसे एक गांव से। सब बड़े प्यार से रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत भी रहती थी जिसकी रुचि काला जादू में थी। वह हर रात को शैतान की पूजा करती और कोशिश करती किसी तरह शैतान उससे खुश हो जाए ताकि वह अपनी मन मर्जी सब पे चला सके। इसी तरह कई दिन बीत गए और एक रात जब वह शैतान को पुकार रही थी, शैतान प्रकट हो गया और कहने लगा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? मालिक, मुझे इतनी शक्ति दे दो कि जिसे चाहूँ अपने वश में करके कोई भी काम करवा लूं। मुझे रोज एक मुर्गा चुरा के दो। जब 10 मुर्गे पूरे हो जाएंगे मैं तुम्हें शक्ति दे दूंगा। मालिक, मैं ऐसा ही करूंगी। तभी गांव से मुर्गे कम होने लगे। गांव वाले चिंता में आ गए। एक दिन बुढ़िया मुर्गा चुरा रही थी। तभी एक गांव वाले ने बुढ़िया को देख लिया और उसका पीछा किया। आखिर ये बुढ़िया इन मुर्गों का क्या करती है? उसने देखा शैतान की पूजा चल रही है। गांव वाले ने ये बात पूरे गांव को बता दी। लोगों ने बुढ़िया को पीट के गांव से निकाल दिया। बुढ़िया पास के जंगल में रहने लगी और एक दिन शैतान से कहा, मालिक, मुझे इन गांव वालों से बदला लेना है। मुझे मेरे घर से निकाल के अच्छा नहीं किया इन लोगों ने। मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ। अगर कोई इस इलाके में उस गांव से आएगा तो तुम उसे अपनी शक्ति से मुर्गा बना पाओगी और मुझे भेंट कर पाओगी। और जैसे ही 10 मुर्गे मुझे मिलेंगे तुम्हें शक्ति प्रदान कर दूंगा। अब वह औरत इंतजार करने लगी। बहुत दिन बीत गए, कोई नहीं आया। एक दिन गांव का एक समझदार लड़का उस तरफ लकड़ी काटने के लिए आया। आज मेरा पहला शिकार मुझे मिल गया। तुझे मुर्गा बनाऊंगी और तुझे ढूंढने जो जो आता रहेगा उन सब का मुर्गा बनाती जाऊंगी। लड़का चतुर था। वह बोला, माई, मेरा तो कोई भी नहीं है। मैं तो ऐसे ही यहीं रहने आ रहा था। सबने मुझे निकाल दिया है। अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा और अपना बदला भी ले लूंगा। हम दोनों मिलके पूरे गांव को ही मुर्गा बना देंगे। बुढ़िया को उसकी बात पसंद आ गई। जल्दी जा और शिकार ला। मुझे बस 10 लोग चाहिए, फिर मैं सबको अपने वश में कर लूंगी। लड़का जल्दी से भागा और गांव पहुंच के सबको उस बूढ़ी औरत के इरादों के बारे में बताया। सभी गांव वाले इकट्ठा हुए और जंगल में पहुंचे। उसके शैतानी इरादों और इलाके को आग लगा दी। बुढ़िया को हमेशा के लिए वहां से भगा दिया। इस कहानी से 2 सीख मिलती हैं। बुराई की हमेशा हार होती है और मुसीबत के समय समझबूझ से काम लेना चाहिए। कृपया प्रतिदिन ऐसी और कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रियानी मेकर्स।